Hallelujah. 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 जय जय ईश्वर, जय प्रभु यीशु। जय जय ईश्वर, जय प्रभु यीशु। जय प्रभु सब सुखदाई, जय सब विधि सुखदाई। जय सब विधि सुखदाई, जय सब विधि सुखदाई। रैन समय प्रभु चैन दियो तुम, रैन समय प्रभु चैन दियो तुम, चैन दियो तुम, चैन दियो तुम, चैन दियो तुम, चैन दियो तुम। रैन समय प्रभु चैन दियो तुम, प्रातः दियो जगाई, प्रातः दियो जगाई। जय सब विधि सुखदाई, जय सब विधि सुखदाई। सकल दिवस के कारण है प्रभु, सकल दिवस के कारण है प्रभु। कीज मोर सहाय, कीज मोर सहाय, कीज मोर सहाय, कीज मोर सहाय। जय सब विधि सुखदाई, जय सब विधि सुखदाई। हम पापिन के कारण प्रभु वर, हम पापिन के कारण प्रभु वर। यीशु दीनी चढ़ाई, यीशु दीन चढ़ाई।
जय सब विधि सुखदाई, जय सब विधि सुखदाई। जय जय ईश्वर, जय प्रभु यीशु, जय सब विधि सुखदाई, जय सब विधि सुखदाई। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये, मैं मिट हूँ तू कुमार, मुझको उठा, मुझको बना। मैं मिट हूँ तू कुमार, मुझको मुझको बना। अपनी मर्जी से चलता रहा, तुझको कभी भी अपना ना कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाथों से अपने मुझको रचा, दे करके सांसें जीवन दिया। मैं तेरा हूँ मेरे खुदा, राहों पे अपनी मुझको चला। मैं तेरा हूँ मेरे खुदा, राहों पे अपनी मुझको चला। हालेलुया, 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 हालेलुया,
पिता कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं इस अति मनोरम सुंदर मधुर समय के लिए प्रभु जो आपने हमें प्रदान किया है कि आपके परम पवित्र चरणों में एकत्रित होकर आराधना स्तुति प्रशंसा धन्यवाद करें और आपके पवित्र चरणों में आपके सानिध्य में बैठकर खुदा आपके वचन पर ध्यान कर सके, मनन कर सके, सीख सके और आपके अनुग्रह को प्राप्त कर सके। कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं इन परम पवित्र क्षणों के लिए खुदा जो आप हमें प्रदान करते हैं। जब आपके वचन को खोलते हैं, हमसे बोले, हमसे बातें करें, आपकी मधुर और मीठी आवाज हम तक पहुंचने पाए। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो इस समय के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है कि हम उनके पवित्र चरणों पर आकर उनके पवित्र वचन पर ध्यान कर सके। और जैसा आपको विदित है, हम यशायाह नबी की पुस्तक का क्रमवार अध्ययन कर रहे हैं और आज का विषय हमारा कल का कंटिन्यूएशन है और वो है 26वां अध्याय, जहां परमेश्वर अपनी प्रजा को निराली और अद्भुत बातें बोलता। उसने अपनी दुल्हन को बुलाया, अपनी प्रजा को बुलाया, अपने कलीसिया को बुलाया, अपने इज़राइल को बुलाया, अपने लोगों को बुलाया और उनको चुनकर एक निराली जाति बनाया ताकि पूरी दुनिया को वह आशीषित करे और उनके द्वारा परमेश्वर अपनी भलाई को सारे जगत में प्रकट कर हर मानव के लिए उद्धार और आनंद के द्वार को खोले। ये परमेश्वर की योजना थी। जिन लोगों से वह व्यवहार कर रहा, अगर वे संसार में भटक भी गए तो भी चूंकि परमेश्वर उनका उपयोग कर रहा है, वो उनसे अनंत की बातें करता। पतरस कहते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो क्योंकि उसने जीवित आशा के लिए हमें नया जन्म दिया। और प्रभु यीशु ने जो बातें की हैं और पुराने नियम ने, नबियों ने जो कम स्तर पर बातें की थी, अनंत की और सनातन की, वो बातें यीशु मसीह ने प्रचुरता से की। सो हम प्रभु के लोगों का धरोहर क्या है? हम प्रभु के लोगों का धरोहर वो अनंत नैरेटिव है, वो सनातन नैरेटिव है, वो सनातन कथन है जो परमेश्वर ने अपने लोगों को दिया। और जब आप मातम में हो तो आपको शांति कहां से मिलेगी? इस दुनिया में शांति नहीं। इसलिए परमेश्वर के नैरेटिव में जीना, नया जन्म पाना, उद्धार पाना, पापों से क्षमा पाना, पवित्र जीवन जीना, प्रभु की सेवा करना, यीशु के अनुरूप ढलते जाना, उससे मिलने के लिए तैयार होना, पुनर्जीवित हो जाना, पुनरुत्थान की सामर्थ में नए बदन के साथ इकट्ठा होना, उसके साथ इसी धरा पर 1000 साल तक यरूशलेम से राज करना, उसके बाद उसके अनंत धाम में नए यरूशलेम में जो स्वर्ग में रचा जा रहा है उसके साथ हमेशा के लिए रहना। ये नैरेटिव खुदा ने दिया, ये नैरेटिव दुनिया के पास नहीं। और जिन लोगों को उन्होंने इस नैरेटिव के साथ बुलाया और चुना कि वे परमेश्वर की महिमा में जाएं, अगर वे अपने पाप में भटक जाते हैं और अपनी आंखें मूंद लेते हैं तो क्या नैरेटिव खत्म हो जाएगा? कल मैंने आपसे गंभीर बात की थी और मैंने ये कहा था कि परमेश्वर की प्रजा में पवित्र लोग ना हो, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। आहाज के समय में, आहाब के समय में एलिया जैसे नबी थे। एली के बेटे जब सब गंदा काम करते थे तब शमूएल जैसे नबी थे। जब दाऊद पाप में गिरा तब नातान जैसा नबी था। जब बाबुल के लोग मिस्र की गुलामी में गए तब डैनियल जैसे लोग थे जो राजा को हतप्रभ कर रहे थे और राजा के सवालों का जवाब जो दुनिया में कोई नहीं दे सकता था वो दे रहे थे। और अपने परमेश्वर के लिए निरंतर दिन में अनेक बार प्रार्थना करके एक स्टैंड लेकर 7 पात से अपने चेहरों को चमकाने वाले लोग थे। और उनका नैरेटिव क्या होगा? सारी निराशा के बीच में डैनियल की किताब आप पढ़ लीजिए, वो गुलामी की निराशा में नहीं था, वो भविष्यवाणी की आशा में था। सुन रहे हैं? इसको बोलते हैं नैरेटिव ऑफ गॉड। पवित्र लोगों के लिए हमेशा आशा है और वो आशा परमेश्वर उन्हें देता। और ये परमेश्वर की बड़ी मेहरबानी है कि प्रजा के इस प्रकार से रसातल में उतरने के समय में वो अपनी अद्भुत बातें उनसे कह रहा। सुनिए, हालात बहुत खराब है,
10 गोत्रों को उनके पाप के कारण गुलामी में जाना, 10 आज्ञाएं तोड़कर हर आज्ञा तोड़ी उन्होंने। और सबसे पहली आज्ञा थी कि मुझे छोड़ दूसरे को नहीं मानना। बाल देवता, मोलेक, आशेरा की मूर्तियां बना ली। सुलेमान के समय से शुरू हुई। और परमेश्वर ने कहा था अगर मुझे छोड़ोगे तो मैं तुम्हें ऐसे पतन में ले जाऊंगा कि तुम्हारा चारित्रिक पतन भी हो जाएगा और ऐसे मुल्क के रूप में, एक देश के रूप में तुम बच ही नहीं पाओगे। 10 गोत्र गुलाम हो गए 721 बीसी में अशूर के द्वारा। 605 बीसी में आक्रमण शुरू हुए। 3 आक्रमणों के चलते 585 बीसी के लगभग यहूदा और बिन्यामीन 2 गोत्र जो है वो बाबुल के गुलाम हो गए। अब गुलामी दिख रही। यशाया जब बातें कर रहा, समाज सड़ रहा, लेकिन वो समाज के सड़े हुए समाज के बीच में अपनी बातें कहता और परमेश्वर का वचन कहता। उस नैरेटिव पर जीने वाले हैं ना, जब तक सुनने वाले हैं और जब तक जीने वाले हैं, भले वो कम संख्या में हो, खुदा बात करता रहे और अपने नैरेटिव को बना कर रखे। सारी दुनिया में पाप में पड़ी थी, तब भी एक नैरेटिव था खुदा का जो नूह के पास था, और 120 साल तक वो नैरेटिव सुनाता रहा, खुदा की बातें करता रहा। देखो जल प्रलय आने वाला है। लोगों ने ठट्टा उड़ाया, तुम्हारा नैरेटिव गलत, हमारा नैरेटिव सही, सब ठीक रहेगा, कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा। जो परमेश्वर ने बोला वो लोगों ने स्वीकार नहीं किया, मर गए। और ये सबसे बड़ी बात है कि जैसा श्रेष्ठ गीत में वो लिखती है कि मैं तेरे प्रेम में रोगी हूं, मुझे अपने दाग से मुझे मजबूत कर। वो जो कलीसिया, जो प्रभु के प्रेमी है और भक्तगण है, और आज के समय में विशेषकर जब संसार में पाप और बुराइयां बढ़ती चली जाती, धार्मिकता भी नए परवान चढ़ रही है। और जितने पवित्र लोग आज कलीसिया में पाए जाते हैं दुनिया के इतिहास में कभी नहीं। जितने प्रार्थना का आत्मा आज दुनिया में पाया जाता उतना कभी नहीं था। परमेश्वर बात कर रहा, क्योंकि उसने अपने लोगों को संभाल के रखा। एलिया ने कहा खुदा मुझे उठा ले, क्योंकि मैं अकेला हूं और ये इजेबेल मुझे मार डालना चाहती है। खुदा ने कहा तेरे जैसे मैंने अनेकों हजारों लोग रखे, 6000 के लगभग रखे, जिन्होंने बाल के सामने घुटने नहीं टेके, और जिनको इजेबेल का प्रधान पाल रहा है उनको खाना पीना देता। तू अपने आप को अकेला मत समझ, इक्का दुक्का नहीं, 6000 लोग तेरे जैसे मैंने संभाल के रखा। परमेश्वर के कार्य अद्भुत है, और पवित्र जनों के कारण वचन बोला जाता है, और पवित्र जनों के कारण दुनिया को, कमजोर चर्च को और भटकी हुई दुनिया को परमेश्वर के गूढ़ वचन मिलते हैं। इसको भी समझ लो। तो 26वें अध्याय से 39वें अध्याय में कुछ ऐसी पहेलियां हैं जो खुदा ने अपने लोगों के लिए रखी, और खुदा बात कर रहा। इब्रानियों 1:1 में लिखा है कि पूर्व युग में उसने हमारे बाप दादाओं से बात की और अब पुत्र के द्वारा हमसे बातें की। बोलता है वो, क्योंकि उसका नैरेटिव कभी मिट नहीं सकता। परमेश्वर की युक्ति कभी असफल नहीं होती। लिखा है यशाया 9 में हमने अध्ययन किया, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने हारा, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार हो। उसके राज का कभी अंत नहीं हो। दुनिया में राजा रजवाड़े आएंगे चले जाएंगे, लेकिन उसका राज्य कभी खत्म नहीं हो। जो बीज उसने धर्म का बो रखा है इस दुनिया में, उसको सिरे से खारिज करने वाली दुनिया में कोई ताकत नहीं। वो धर्म सदा बना रहे। धार्मिकता स्वर्ग से झुकती और सत्य भूमि पर से उदय होता है। ये परमेश्वर के कार्य करने का तरीका भजन का लिखने वाला कहता। कल हमने देखा कि यहूदा में गीत गाया जाएगा, और जो धीरज धरे हुए हैं उनकी परमेश्वर शांति के साथ रक्षा करता है, और वो घमंडी लोगों को मिट्टी में मिला देता है, और दरिद्र रोल अपने पैरों के नीचे प्रबल लोगों को रोल देंगे। ये भी परमेश्वर का नैरेटिव। दरिद्र दीन दरिद्र कलीसिया जो प्रभु प्रभु करके अपने दिनों को बिताती है, और अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करती है, और अपने सताने वालों को आशीष देती है। खुदा कहता है ऐसे नहीं छोड़ो। शत्रु तुम्हारे पैरों के नीचे होगा और तुम उसे कुचलो। मैंने तुम्हें शैतान की शक्तियों को कुचलने का अधिकार दिया, किसी वस्तु से तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। और रोमियो 16:20 में परमेश्वर का वचन कहता है शीघ्र ही परमेश्वर
शैतान को कलीसियों के पैरों के नीचे कुचलवा दे। ये प्रोसेस है, उस नैरेटिव को रखना जरूरी। इसी तारतम्य में हम आगे इसी 26वें अध्याय के वचन को देखें। धर्मी का मार्ग सच्चाई है, तू जो स्वयं सच्चाई है, तू धर्मी की अगुवाई करता। अब धर्मी का मार्ग जो है वो सत्य। यीशु कहते हैं मार्ग, सत्य और जीवन में। वो नहीं कह रहे मैं सत्य सिखा रहा हूं, वो ही नहीं कह रहे सत्य का मार्ग दिखा रहा हूं, मैं सत्य। और अगर वो सत्य है तो उसके अलावा कहीं भी सत्य नहीं है। अगर अन्यथा सत्य होता तो उसे सत्य के रूप में आने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सत्य उपलब्ध था, सत्य नहीं था। यहां पर बहुत स्पष्टता से कह रहा हूं, धर्मी का मार्ग सच्चाई है। बस सच्चाई मिल गई तुझे। और हमने देखा है कैसे परमेश्वर अपने लोगों को सच्चाई से श्रृंगारित करता, और लिखा सत्य से अपनी कमर कस के खड़े हो। तुम्हारी जो आधार है, फाउंडेशन है, वो सत्य है, जो इफिसियों 6:10 से आगे परमेश्वर के हथियारों के बारे में बात करते हुए कहता, सत्य से कमर कस लो। यहां पर वो कह रहा, तू जो स्वयं सच्चाई है। यीशु ने कहा सच्चाई में। हम सब कहते हैं परमेश्वर सत्य है, और परमेश्वर में सत्य है, और हमारे अंदर जो भी सत्य है वो उस सत्य का प्रतिबिंब है जो परमेश्वर में है। लेकिन जब यीशु मनुष्य बनकर आए तो हमने देखा सच्चाई उसमें है। और यशाया यीशु के आने से 750 साल पहले कह रहा है, तू जो स्वयं सच्चाई, और तू मानव रूप में प्रकट हो, क्योंकि कुंवारी गर्भवती होगी, ये भी यशाया ने बोल दिया, और शांति का राजकुमार आ रहा है, ये भी यशाया ने बोल दिया। तो जब वो ये वचन कहता है तो इसका मतलब ये है कि जो परमेश्वर स्वयं सत्य है वो मानव रूप में आने वाला है। ये नैरेटिव उनको चाहिए। अब उनके यहां तो परमेश्वर की वेदी है ही नहीं, वो तो बाल की पूजा कर और आसपास के लोगों के साथ मिले हुए। लेकिन ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने वस्त्र अभी भी मैले नहीं किए हैं, और जिनकी चादर जस की तस रखी हुई है प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में, पिता के चरणों में। उनसे वो कह रहा है, तुम तो सच्चाई में स्थापित हो। और यहां पर कह रहा हूं, तू धर्मी की अगुवाई करता है। हे यहोवा, तेरे न्याय के मार्ग में हम लोग तेरी बाट जोते आए। तो धर्मी की अगुवाई करता है। धर्मी कभी भी भटकेगा नहीं। अगुवाई करने वाला मतलब उसका पायलटिंग हो रही, उसके आगे आगे खुदा चल रहा। बाबा, धर्म के मार्ग में तू अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता। भजन संहिता 23 में, जब मैंने तेरा नाम थाम लिया तो तेरा नाम मेरे आगे आगे चले। इस भटकी हुई दुनिया में, हमेशा जिंदगी के चौराहे पर खड़ी हुई दुनिया में, कहां जाना कहां नहीं जाना, परमेश्वर के दास कहते हैं जो धर्मी लोग हैं वो हमेशा परमेश्वर की अगुवाई में, उनका सीधा मार्ग है, एक मार्ग है, कंफ्यूजन नहीं है, वे परमेश्वर में अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाते हैं। हालेलुया। हे यहोवा, तेरे न्याय के मार्ग में हम लोग सदा तेरी बाट जोते आए हैं, और तेरे नाम के स्मरण को हमारे प्राणों में लालसा बनी रहती। ना, हम तेरे न्याय के मार्ग में, मतलब जो बातें न्याय उचित हैं उसमें हम बने हुए। देखिए, उस समय में अत्याचार हो रहा था। यीशु के समय में यीशु ने कहा, हाय शास्त्रियों फरीसियों, सब प्रकार का अनाचार है, शास्त्र है लेकिन तुम सब गंदे काम करते, विधवाओं को लूटते हुए विचार करते, गंदे काम करते, सब तो करते हो। तेरे न्याय के बाट राह में हम बाट जो रहे। जब लोग अन्याय और अनर्थ में अपने जीवन को बिता रहे, तेरे न्याय के मार्ग में हम चले। लिखते हैं नए नियम में, प्रभु के दास लिखते हैं कि तुम जब उनके जैसे गंदे काम नहीं करते तो तुम परमेश्वर की ज्योति को उन पर प्रकट करते हो। आज की दुनिया में धर्मी बने रहना सबसे आसान है, क्योंकि अधर्म इतना फैल गया कि बस आप खड़े रहो तो ही आपका धर्म चमकने लगता। क्योंकि गलत काम में लोग इतने लगे पड़े हैं कि अगर आप एक अकेले खड़े होकर भी बोलोगे कि मैं तुम्हारे साथ गलत काम नहीं करूंगा, तो आप ज्योति के समान चमकोगे। ज्यों ज्यों पाप बढ़ता जा रहा है, धर्म का प्रकटीकरण आसान होता जा रहा है। ज्यों ज्यों अंधेरा गढ़ता है, वैसे ही दीपक की रोशनी अपने प्रभाव को दिखाने लगती। समझ ले, ये परमेश्वर का वचन। तेरे नाम के स्मरण कि हमारे प्राणों में लालसा रहती, हम नाम ही नहीं छोड़ते। यहोवा याद रखते रहते, सदा याद रखते, न्याय का पथ नहीं छोड़ते,
तेरी सच्चाई में बने रहते। अब ये शायद तो नबी है ना, वो तो दुनिया के सामान पाप नहीं कर रहा, वो तो यहोवा का दास है और यहोवा उसके द्वारा बातें कर रहा है। तो वो अपने कैटेगरी के लोगों की ओर को रिप्रेजेंट करते हुए कह रहा है, यहोवा नबी तो अभी भी है और अनेक लोग हैं जिन्होंने अपने वस्त्र मैले नहीं किए, तो उनका सहारा है। रात के समय मैं जी से तेरी लालसा रखता हूं, मेरा संपूर्ण मन यत्न के साथ तुझे ढूंढता, नाम स्मरण करता हूं, रात में जाग जाग कर मैं तुझे ढूंढने का यत्न करता हूं। आप कल्पना कर सकते हैं, अंधकार और पाप में डूबे हुए संसार में नाम स्मरण करके रात रात जाग कर यहोवा को खोजने वाले लोग तब भी है थे और आज भी है। और आजकल तो नाइट विजिल और रात रात भर जागकर प्रार्थना करना, क्योंकि यीशु से हमने प्रार्थना करना सीखा, वो रात रात भर पर्वतों पर जाकर प्रार्थना किया करता। तो प्रार्थना का संबल तो हमें प्रभु से मिला। और यशायाह कह रहे हैं कि प्रभु तेरे दास तेरे भवन में है, तेरे मंदिर में है, सब कुछ तहस नहस। बेचारे पवित्र लोग भी बंद कर जा रहे हैं, डैनियल जैसे, शद्रक मेशक अबेदनगो जैसे। वे भी दूसरों के गुलाम, वे भी आतताइयों के प्रहार को सहते हैं, पर उनके अंदर धर्म पाया जाता है जिसको कोई उखाड़ नहीं सकता। ये नैरेटिव है खुदा, और ये मुझे और आपको एनकरेज करता। दुनिया चाहे कितनी भी बिगड़ जाए, जीतेगा तो धर्मी, क्योंकि परमेश्वर धर्मी की ओर। मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, अगर आप डामाडोल महसूस कर रहे हैं अपने जीवन और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं स्थिर नहीं रह पाऊंगा, तो प्रभु का ये वचन आपके लिए। आपके अंदर परमेश्वर का बीज है और अभिषेक से आपका जुआ टूटेगा। और जिसको परमेश्वर ने माता के गर्भ से यिर्मयाह के समान अभिषेक किया, वो संसार पर विजय प्राप्त करे। और आप उन धर्मियों की जमात में हो जाओ जिनकी जात में खुदा ने अपनी बुलंदी डाल रखी और अपनी विजय डाल रखी। आप नेचुरली विक्टर हो और दुनिया की चीजें आपको बहुत हल्की और ऑड लगती हैं और आप उनसे बिल्कुल प्रभावित नहीं होते, क्योंकि आपके अंदर जो आग जल रही है खुदा की, पाकीज़गी की, पवित्रता की, आज्ञाकारिता की, न्याय को बनाए रखने की, उसके नाम को स्मरण करने की, रात रात भर उसकी लालसा करने की, यह आग आपको इस दुनिया में हमेशा विजयी बनाएगी। और दुनिया की कोई चीज आपके सामने अगर आएगी तो भस्म हो जाएगी, क्योंकि आप पवित्र आग में श्रृंगारित। आगे का वचन बहुत खूबसूरत है, क्योंकि जब 9वें वचन का दूसरा भाग, यशायाह 26:9 से दूसरा, क्योंकि जब तेरे न्याय के काम पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, तब जगत के रहने वाले धर्म को सीखते हैं। परमेश्वर का ट्यूटोरियल हमेशा चल रहा, और परमेश्वर इस दुनिया में अपना धर्म का कोचिंग क्लास हमेशा चला रहा, और धर्मी उसमें रोज सीखते रहते। ये कब होता है? जब परमेश्वर न्याय के काम पृथ्वी पर प्रकट करता, जब वो अन्याय को दंड देता है, जब आप बुरे कामों के प्रतिफल को इस दुनिया में देखते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है जगत के रहने वाले धर्म को, जगत के रहने वाले द होल वर्ल्ड धर्म को सीखते। अधर्म का बुरा उदाहरण लोगों को धर्म सीखने के लिए प्रेरित करता। जब अधर्मी दंडित होता है, और जब इस दुनिया में बुरे काम के बुरे नतीजे आप देखते हैं, तो धर्म सीखते हैं। अंत को देखिए, भजन का लिखने वाला कहता है, जब दुष्ट पनपते थे मैं बड़ा बेचैन हो गया, लेकिन जैसे मैंने खुदा के घर में बैठकर उनके अंत को देखा, मुझे शांति मिली। परमेश्वर कहता है मेरा धर्म सिखाने का तरीका ये भी है कि जो अधर्म में चल रहा उसके हश्र को देखो, उसकी हालत को देखो, और तुम धर्म सीखो, क्योंकि तुम्हारे अंदर परमेश्वर का बीज है। तुम उनके समान कभी भी नहीं बनने पाओगे, और तुम उनको दुखद स्थिति में देख देख कर अपने धर्म में आगे बढ़ोगे। आर यू लिसनिंग टू मी? क्या आप सुन रहे हैं? ये परमेश्वर का ट्यूटोरियल है जो आज दुनिया में विश्वासियों को दिखा रहा हूं। आप अपने धर्म में लगे रहते, लड़ाइयां चल रही हैं, बड़े बड़े लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, क्योंकि वे ईश्वर की आराधना करने को तैयार नहीं, लड़ने को तैयार। लोग सिंहासन लगा लगा कर कह रहे हैं पूरे दुनिया के मालिक हम,
और ऐसे मिट जाते हैं कि उनको याद करने वाला कोई नहीं होता। आप धर्म सीखते हैं उन बातों से। स्वयंभू के घमंड से भी आपको धर्म सीखने को मिलता है कि स्वयंभू का घमंड कहां लेकर जा रहा है उसको। आप धर्म सीखते हैं। आपकी शिक्षा, आपकी परमेश्वर में आपकी शिक्षा के क्षण, कीमती क्षण कभी आपसे दूर नहीं होते। न केवल आप शास्त्र पढ़कर सीखते हैं, लेकिन वर्ल्ड अफेयर्स को देख के सीखते हैं। हेलो, अगर आपने एक हाथ में बाइबल और दूसरे हाथ में आज का न्यूज़पेपर नहीं रखा तो आपने बाइबल ही नहीं पढ़ी ढंग से। आप सीखने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आप दुनिया की चीजों से प्रभावित हो रहे हैं और आप अपने अंदर के वचन को दबा रहे हैं। लेकिन जब आप अपने अंदर के धर्म को स्थापित करके दुनिया को देखते हैं तो आप हर दिन सीखते हैं। एवरी बिलीवर दुनिया की हर घटना से उसको सीखना चाहिए, क्योंकि उसको कलाम मालूम है, उसको दुनिया का अंत मालूम है। और जब उसको दुनिया का अंत मालूम है तो हर इवेंट उसके लिए एजुकेटिव होना चाहिए। और वे लोग जो प्रभु से मिलने के लिए तैयार नहीं और प्रभु के वचन की गहराई में नहीं जाते, वो इन चीजों से बैफर्ड होते हैं, परेशान होते हैं, मुश्किलात में आते हैं। लेकिन धर्मी हमेशा नाचता रहता, गाता रहता, क्योंकि उसको हर बात से सीखने को मौका मिलता। दुष्ट पर चाहे दया भी की जाए तो भी वह धर्म को न सीखेगा। दुष्ट पे आप कितनी भी दया कर लो, उसकी दुष्टता जाती नहीं। तो परमेश्वर कह रहा है मैं दुष्ट पर दया करता हूं, इस उम्मीद में कि वो धर्म सीखेगा, लेकिन वो सीखता नहीं, क्योंकि उसकी जात में दुष्टता है। लेकिन धर्म राज्य में भी वह कुटिलता करेगा और यहोवा का महात्मा उसे सूझना पड़े। धर्म राज्य में कुटिलता करेगा, पवित्र लोगों में कुटिलता करे। लिखा है यहूदा की पत्र में, तुम्हारे बीच में ऐसे लोग खड़े होंगे जो समुद्र की फैन के समान, ऐसे पेड़ों के समान है जो 2 बार उखड़ के गिर गए। अन्यत्र परमेश्वर का वचन कहता है वे तुम्हारी प्रेम सभाओं में खाते हैं और खुद अपने खर्चे से प्रेम सभाएं अरेंज करते हैं, और अपने पैसे के इन्फ्लुएंस पर, अपने प्रभाव के इन्फ्लुएंस पर वे चर्च में इन्फ्लुएंशियल पीपल बनने की कोशिश करते हैं। दुष्ट कभी भी धर्म नहीं सीख सकता। उसको चाहे चोगा पहना दो, चाहे कैसिक पहना दो, चाहे उसके गले में क्रॉस लटका दो, चाहे उसके हाथ में बाइबल के 5 ट्रांसलेशन दे दो, दुष्ट दुष्ट ही रहेगा। वो धर्म राज्य में भी दुष्टता करेगा। और धर्म राज्य मतलब कलीसिया है, प्रभु का राज्य आ चुका है। और धर्म राज्य में लूटपाट, खसोट, व्यभिचार, गंदे काम, सब तरह की गलत गलत शिक्षाएं देकर लोगों को भटकाने का काम दुष्ट करता है। लेकिन फिर भी धर्म का ह्रास नहीं हो सकता। पौलुस कहता मुझे खुशी है कि तुम में झगड़े होते हैं, कुरिन्थ को लिखते हुए कहता, क्योंकि झगड़े होंगे तभी तो धर्मी प्रकट होंगे। जब लोग आपस में झगड़े कर रहे हैं तब दुआ करने वाले, रात रात भर जागने वाले, यीशु नाम स्मरण करने वाले और न्याय के पथ पर बने रहने वाले लोग अलग दिखेंगे ना तुमको। धर्मियों से धर्मियों की बात, दिल से दिल की बात, भजन संहिता 42 के अनुसार गहरे जल से गहरे जल की बात, वह आत्मिक यथास्थिति जिसमें आप कहते हैं मैं सोती हूं लेकिन मेरा मन जागता है, श्रेष्ठ गीत में लिखा, उनसे बात कर रहा है यशु। देखो बहुत लर्निंग है इसमें। लेकिन दुख की बात है कि ऐसे चैप्टर्स को हम उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, लेकिन हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। हे यहोवा तेरा हाथ बढ़ा हुआ है पर वे नहीं देखते। हाथ बढ़ाएगा नहीं, बढ़ा हुआ है। यीशु कहते हैं जो डाली नहीं फलती उसको काट देता। ऐसा नहीं कि बाद में कभी हाथ बढ़ा के काटूंगा। कनकरेंट ऑडिट पर आपका हिसाब किताब। सबसे बड़ा जो विडंबना है धर्म की वो ये है कि हम कुछ भी करें, कुछ होना जाना नहीं, ऐसे ही चलता रहेगा। इसलिए हम धर्म के नाम पे स्वांग रचते। परमेश्वर का वचन कहता है उसका हाथ बढ़ा हुआ है। भजन का लिखने वाला कहता है तेरा भारी हाथ मुझ पर रखा हुआ। देख रहा हूं जब मैं गलत करता हूं तेरा भारी हाथ मुझे उठने नहीं देता। आशीष का हाथ मुझे उठाता है, वजन का हाथ मुझे दबाता। मनुष्य का हाथ बढ़ा हुआ है। बढ़ के देख ले अब कोई दुनिया में 50 से अधिक देश ऐसे हैं जिनकी इकोनॉमी कभी भी बैठ जाएगी। और हम जो व्यापार की दुनिया बता रहे हैं, व्यापार का भविष्य उज्जवल नहीं। लेन देन करके मनुष्य रसातल में गिरते चले जा रहे।
परमेश्वर कह रहा मेरा हाथ बढ़ा हुआ। वो अपने अन्य रीति से वो इस दुनिया को बुला रहा है। लाल घोड़ा निकलता तलवार चलती, अभी भी आ जाओ। काला घोड़ा निकलता भोजन का अभाव है, परमेश्वर बुला रहा है। पीला घोड़ा निकलता महामारियां हैं, परमेश्वर बुला रहा है। तुरहियां फूंकी जाती, एक तिहाई नाश होते चले जाते। हाथ तो बढ़ा हुआ है ना। और वो हाथ बढ़ाकर जब दुष्टों से व्यवहार कर रहा है तो धर्मियों को सीखने को मिल रहा है ना उसी दुनिया में। कौन सी ऐसी घड़ी है जिसमें आपको खुदा दिखाई नहीं देता, और कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपको खुदा दिखाई नहीं, देखने वाला होना, उसका हाथ बढ़ा हुआ। परंतु वे जानेंगे कि तुझे प्रजा के लिए कैसी जलन है और लजाएंगे। जब तेरा हाथ बढ़ा हुआ है ना, तो तेरी जलन को, तेरी लगन को देखा। लिखा यहोवा की धुन के कारण ये हो जाएगा। और जब यीशु ने पवित्र मंदिर को साफ किया तो चेलों को वचन स्मरण आया, तेरे भवन की धुन मुझे खा जाएगी। खुदा को लगी लगन, और उस लगन की अगन में वो इस दुनिया से व्यवहार कर रहा। हमको दिखती नहीं वो लगन। तेरे अंदर प्रजा के प्रति जलन, जिसको तूने अपनाया अगर वो दूसरे के हो जाए तो परमेश्वर सहन नहीं करे। होशे नबी की पुस्तक में होशे को कहा, जा व्यभिचारिणी स्त्री से, वेश्या से विवाह कर लिया उसने। लोगों ने बोला इतना धर्मी आदमी, खुदा की बात करने वाला, इसने वेश्या से विवाह कैसे किया? क्या इसकी मति मारी गई? क्या ये धर्म से अलग हो गया? क्या ये बैकस्लाइड हो गया? ये होशे ने बोला ऐसा कुछ नहीं, मेरे को खुदा ने बोला। खुदा ने बोला कि वेश्या से विवाह कर, ताकि मैं तुम्हें ये बता सकूं कि जैसे तुम्हें ये मेरा विवाह हजम नहीं हो रहा, वैसे खुदा को तुम्हारे साथ संबंध भी हजम नहीं हो रहा। तुम भी वेश्या के समान हो, तुमने अपने खुदा को छोड़ दिया। देखिए, मानवता को सिखाने के लिए वो एक परम पवित्र जन को भी ऐसे जीवन के दौर से गुजारता है कि हम और आपको गवाही हो जाए कि हम सीख लें उससे। उसको एक जलन, उसको एक लगन। इसलिए लिखा, प्रभु आप ही तुम्हें एक चिन्ह देगा, तुम क्या मांगो? देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी। ये उसकी लगन का परिणाम। ये उसकी लगन है कि वो मेरे और आपके लिए जगह तैयार कर रहा हो, कह रहे हैं मैं वापस आऊंगा। हमारे पास ऐसी कौन सी चीज है कि हम उसको बुला लें? उसकी लगन। जो कुछ हमारे जीवन में वो उसकी लगन के कारण, उसकी लगन को समझना जरूरी है। यशायाह कह रहा है, जब तुम्हारे बीच में अधर्म है, जब तुम पर आक्रमण होगा, अभी हुआ नहीं है, जब बाबुल में गुलामी होगी। यशायाह मर गया था जब गुलामी आई थी बाबुल, लेकिन ये वचन था कि जब तुम्हारे बीच में बहुत सारी चीजें बुरी हों तो तुम यहोवा की जलन को याद रखो। और डैनियल ने रखी याद, शद्रक मेशक अबेदनगो ने रखी याद, नहमिया ने रखी याद। नहमिया में तो ऐसी जलन थी कि वो खुद भी रोने लगा। एज्रा में जलन थी। अनेक लोग थे, पवित्र लोग थे, और परमेश्वर उनके द्वारा अपने पर्पस को स्टीयर कर रहा था उन परिस्थितियों। तेरे बैरी आग से भस्म होंगे। हे यहोवा, तू हमारे लिए शांति ठहराएगा। हमने जो कुछ किया है उसे तू ही ने हमारे लिए किया। यहोवा, हम तुझे धन्यवाद देते, जो भी भला हमारे बीच में हुआ तेरे द्वारा हुआ। अब यशायाह जो है ईश्वर का वचन बोल रहा है, अपनी शक्ति में तो बोल नहीं सकता, और परमेश्वर की वचन बोल रहा है, और बाबुल और अशूर की गुलामी की बातें भी बता रहा, और उनके अधर्म का चिट्ठा भी खोल रहा। लेकिन उसे ये मालूम है कि उसके मुंह से जो भी निकल रहा वो उसका अपना नहीं, खुदा का। इसलिए वो यहां पर बोल रहा है, हमने जो कुछ किया है उसे तू ही ने हमारे लिए किया है। हम जो कर रहे हैं वो तू कर रहा है, हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते। ये तेरा धर्म है जो हमारे बीच में प्रकट है। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तेरे सिवाय और स्वामी भी हम पर प्रभुता करते थे, परंतु तेरी कृपा से हम केवल तेरे ही नाम का गुणगान। दुनिया में बहुत सारे अधिकारी हम पर प्रभुता करते हैं। मिस्र ने कब करा, फिरौन ने किया, और अब
वो गुलामी आ रही जब दूसरे प्रभुता करेंगे। 350 साल तक इनके अपने राजा रहे, 1100 बीसी से 750 बीसी तक। इजराइल 2 गोत्रों में बट गया, 10 गोत्र और 2 गोत्र। राजा रजवाड़ों का देश था। इब्राहिम से परमेश्वर ने कहा था तुझ में से पृथ्वी के प्रधान निकले, लेकिन 350 साल में परमेश्वर को ठट्टे में उड़ाया। अब परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हारे बीच में कोई राजा नहीं होगा। एक बार अशूर और बाबिल की गुलामी आई, उसके बाद इजराइल को कभी राज्य नहीं मिला। यहां तक कि 1948 तक उनका अपना देश कहने को नहीं था। ये तो परमेश्वर की दया है कि उसने अभी इकट्ठा किया, नहीं तो ये एक ऐसी कौम थी जो अनाथ और बेसहारा छोड़ दी गई थी। और यीशु ने कहा था, हे यरूशलेम, कितनी बार मैंने चाहा, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे रखती है, तुझे समेट लूं, तूने नहीं चाहा, अब मैं तुझे उजाड़ छोड़ रहा हूं। और तेरी सुधि तभी लूंगा जब तू कहेगा धन्य जो प्रभु के नाम से आता। जो दुनिया के अंत में लोग यीशुआ यीशुआ पुकारेंगे और प्रार्थना का आत्मा खुदा देगा, जकरिया 12:10 के अनुसार, तभी यरूशलेम की सुधि ली जाएगी। अन्यथा यरूशलेम परमेश्वर के द्वारा ठट्टों में उड़ाया जाएगा और उड़ाया जा रहा है। शांति का नगर आज दुनिया भर में अशांति का कारण है। परमेश्वर कहता है ये ठट्टा नहीं है क्या? जब 1000 साल का राज आएगा तो शांति का राज्य वाकई यरूशलेम से कैसे चलता है वो हम देख पाएंगे। जो स्वामी हम पर प्रभुता करते थे, 14 वचन, वे मर गए, फिर कभी जीवित नहीं होंगे। उनको मरे हुए बहुत दिन हुए, वे फिर नहीं उठने के। तूने उनका विचार करके उनको ऐसा नष्ट किया कि वे फिर स्मरण में नहीं आए। तूने उन्हें मारा भी, नष्ट भी कर दिया, और उनको कभी कोई याद भी नहीं करता। गए वो तो चले गए। देखिए, पर गए हुओं को स्मरण करना सिर्फ प्रभु के अनुग्रह से होता है। इब्राहिम, इजाक और याकूब का परमेश्वर है, वो मरे हुओं का नहीं, जीवितों का परमेश्वर। इब्राहिम, इजाक और याकूब में जो धर्म था वो आज भी हमें उन्हें स्मरण करने, उनका नाम लेने और उनके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए बाध्य करता है। लेकिन दुनिया के अनेक लोग आए और चले गए, किस किस को याद करो और किस किस को रो गया? नहीं करता। परमेश्वर विस्मृति में डाल देता, आपको स्मरण ही नहीं आता। अगर किसी को आप भुला नहीं पा रहे हो तो ये परमेश्वर की दया। और ये पवित्र लोगों के साथ होता है कि पवित्र लोगों का स्मरण सदा बना रहता। लेकिन अधर्मी तो इधर मरा नहीं कि इधर लोग करवट बदलते हैं, इधर उनको भुला देते हैं, क्योंकि परमेश्वर ऐसा करता है। दुष्ट को वो स्मरण नहीं करने देता इस दुनिया में। ये सीखना है यशाया के द्वारा, उन लोगों को सीखना है जो गुलामी में जाने वाले हैं। परमेश्वर उनको प्रिपरेटरी क्लासेस दे रहा है कि जब तुम दुखों में जाओगे तो ये यशाया का वचन स्मरण करना कि जड़ में समस्या क्या है और खुदा तुम्हारे साथ है, और तुमने जिन लोगों का भय माना और तुमने जिनके पीछे चलकर अपने परमेश्वर को छोड़ा है उनका हश्र क्या हुआ, वे कहाँ हैं और तुम कहाँ हो। ये सब सीखना परमेश्वर के वचन के द्वारा, ये परमेश्वर की मनसा थी जो यशाया उनसे कह रहा। परंतु तूने जाति को बढ़ाया, हे यहोवा, तूने जाति को बढ़ाया, तूने अपनी महिमा दिखाई और उस देश की सब सीमाओं को तूने बढ़ाया। अपने देश को तूने बढ़ाया। यशाया 9 में लिखा, तूने एक जाति को बढ़ाया और वे ऐसा आनंद करते हैं जैसे कटनी के समय का आनंद करते हैं। यशाया 9 बोल रहा हूं, तुमने उनके बहंगे के बांस को रंधेर करने वाली लाठी को तोड़ दिया, जैसे मिद्यानियों के दिनों में थी। लहू में लथड़े हुए कपड़े सब आग का कौर हो जाएंगे। मतलब जितने दुनिया में वॉर हैं और जितने प्रधान लोग हैं सब आग का कौर। तूने जाति को बढ़ाया, वो दुनिया की तरह नहीं बढ़ी। परमेश्वर ने अपनी जाति को रचा और बढ़ाया। क्या आप परमेश्वर के इस नरिशिंग को, इस नर्चरिंग को आज देख सकते हैं, या आप भी दुष्टता में खोए? लिखा, तूने परमेश्वर के लोगों की सुधि ली और वे ऐसे आनंद करते हैं जैसे कटनी के समय का करते, लूट बांटने के समय का आनंद करते। तूने अपनी जाति को बढ़ाया, उनको करना कुछ नहीं, तूने लूट कर उन्हें दिया और कहा बांट लो। क्रूस पर जो लूट हुई है वो इंसानियत ने बांट ली, और दुनिया की तमाम आशीषें परमेश्वर ने मनुष्य पर लुटा दी। और कटनी का सा आनंद होता है, किसान जो है 3-4 महीने मेहनत करता तब कटनी तक पहुंचता। खुदा कहता है ना तुम्हें बोना है ना काटना है,
तुम तो कटनी का आनंद करो। 40 साल तक जंगल में इजरायली न बोते थे न काटते थे, खाना रोज मिलता था, स्वर्ग से मन्ना गिरता था। इसको कहते हैं कटनी का आनंद। आज का मनुष्य इसी टेंशन में कितना बोएंगे कितना काटेंगे, और दुनिया भर में एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन पे काम हो रहा, बैलेंस करना मुश्किल हो रहा। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को कैसे बैलेंस करें? किसान को पैसा मिल जाएगा तो समाज कैसे खरीदेगा? चीज महंगी हो जाएगी। और अगर आम आदमी को देखना है तो किसान को अगर दबा के रखोगे तो किसान कैसे मानेगा? पजल है, आपसे नहीं संभलेगा। खुदा कहता है जब मैं क्रॉप को बढ़ाता हूं, जब 100 गुना तुम्हें देने लगूंगा, तब तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। जब तक तुम दुष्टता में हो, पृथ्वी अभाव में रहेगी। किसान चिल्लाएगा, वो आंदोलन करेगा। जब किसान को तुम संतुष्ट करोगे तो आम पब्लिक चिल्लाएगी, कहेगी हमारी तनख्वाह से हमारा खर्चा ही नहीं हो रहा, हमारी तनख्वाह बढ़ाओ। अब इंग्लैंड जैसे देश में जिसने पूरे दुनिया पर राज किया, आज डॉक्टर्स और प्रोफेशनल्स लोग सड़क पर खड़े और कह रहे हैं कि भाई हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, इस तनख्वाह में हमारा घर नहीं चलता। परमेश्वर का वचन कहता है तूने जाति को बढ़ाया, हे यहोवा। और जब परमेश्वर अपने लोगों पर दया करता, कोई घटी नहीं होती, सब परिपूर्णता परमेश्वर से मिलती। यहां समाप्त करेंगे, कल इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। कॉल टू द चर्च। परमेश्वर ने कभी अपनी कलीसिया से बात करना बंद नहीं किया। उसकी मीठी मीठी बातें ऐसी हैं कि आप पूरी दुनिया को एक तरफ छोड़ दोगे और उसके साथ लिपट जाओ, क्योंकि जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। और यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ? परमेश्वर का नैरेटिव लेने के लिए बुला रहा हूं। धन्यवाद हो परमेश्वर का कि वो वचन को पढ़ पढ़ के उसकी दुल्हन आनंदित और मगन है। और हम केवल परमेश्वर के वचन को पुनः स्मरण कर रहे हैं कि हमारे पिता का एक नैरेटिव है जो हर विश्वासी के अंदर विश्वास, आशा और प्रेम के द्वारा उंडेल दिया गया। उसमें बने रहो और अपने प्रभु की सेवा करो। प्रभु आपके वचन को आशीष दे, मुझे और आपको तमाम प्रकार की गड़बड़ियों के बीच में प्रभु के आनंद, प्रभु की भरपूरी और प्रभु का नैरेटिव जो आपकी आत्मा को स्वर्ग तक ले जाने वाला, वो नैरेटिव आपके अंदर बनाए रखे, ताकि दुनिया का नैरेटिव आपको कभी घबराए नहीं। और दुनिया जो शैतान के हाथों में खेल रही और आग की झील की तैयारी कर रही, उस नैरेटिव में आप कभी वहीं फंसो, लेकिन आप स्वर्ग के नैरेटिव में सदा बने रहो। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ अब से सदा सर्वदा होती रहे। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आशीष।